बिहार में 2025 की इस चुनाव में जाति फैक्टर उभर गया है। इसे आप किस नजरिया से देख रहे हैं? ये कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में जातीय फैक्टर काम करता है। खास करके हमारी जाति, कुशवाहा जाति, जिसे कि आज तक नेतृत्व नहीं मिला है, हमने सबको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग, युवा मुख्यमंत्री की सपना पर अड़े हुए दिखाई पड़ रहा है। आपकी नजर में वह कौन युवा चेहरा है? सबको चमक रहा है माननीय सम्राट चौधरी। हमारा चमकता सितारा सबको दिखाई पड़ रहा है। माननीय सम्राट चौधरी जो कि आज नीतीश कुमार के अक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लगता है सवर्ण वर्ग आपकी कुशवाहा को स्वीकार करेंगे? निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। वो चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो, चाहे दलित हो, यादव हो, कुर्मी हो, हमने सबको मुख्यमंत्री बनाया है। पहले हमने उन्हें स्वीकार किया है, उसके बाद हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप स्वीकार कीजिए। बिहार में बिहार विधानसभा का आम चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग सही सलामत चुनाव संपन्न कराने को लेकर अपने पूरे सरकारी अमले के साथ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार अपने विपक्षियों के लिए सहमत की रणनीति पर काम कर रही है। नेता कार्यकर्ता सारे मैदान में है। जहां बिहार के नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठ रही है, वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने योग्य है, यह भी सवाल राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जन तक तैर रही है। आज हमारे साथ बिहार के कुशवाहा समाज से आने वाले राजेश कुमार कुशवाहा जी हैं, जो कुशवाहा जागरण मंच बिहार के अध्यक्ष हैं एवं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे बिहार के भावी मुख्यमंत्री, उनका समाज और ये राजनीतिक पार्टियों के बीच किस तरह का अंतर्द्वंद चल रहा है, या फिर सारी तस्वीर साफ है। बिहार में 2025 की इस चुनाव में जो राजनीतिक परिदृश्य चल रही है, इसमें जाति फैक्टर उभर गया है। इसे आप किस नजरिया से देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की समस्त जनता को एवं कुशवाहा भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम। आज बिहार चुनाव चल रहा है और जातीय फैक्टर इस चुनाव में काम कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव में जातीय फैक्टर काम करता है और जातीय फैक्टर जब तक काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से चुनाव का रूप अलग होगा जो है। और खास करके हमारी जाति, कुशवाहा जाति, जिसे कि आज तक नेतृत्व नहीं मिला है, हमने सबको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार के जितने भी प्रमुख जातियां हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो, भूमियार हो, चाहे दलित हो, यादव हो, कुर्मी हो, हमने सबको मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन कुशवाहा समाज, आज तक कुशवाहा का कोई बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाया है। तो हम चाहते हैं, खास करके कुशवाहा समाज के युवकों के से एवं तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए और इसके लिए मतदान कीजिए इस चुनाव में। क्या लगता है आपके समाज की सोच को अन्य जातियां और कुछ पार्टी स्वीकार कर पाएंगे? निश्चित रूप से स्वीकार करेगी, इसलिए कि हमने स्वीकार किया है। पहले हमने उन्हें स्वीकार किया है, उसके बाद हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप स्वीकार कीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, हमने ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, हमने भूमियार को मुख्यमंत्री बनाया, हमने यादव को मुख्यमंत्री बनाया, हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, हमने कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब मुझे क्यों नहीं बनाया जाएगा? मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब कुशवाहा समाज को चांस दीजिए। बिहार की जनता, खासकर युवा वर्ग, युवा मुख्यमंत्री की सपना पर अड़े हुए दिखाई पड़ रहा है। आपकी नजर में वह कौन युवा चेहरा है? सबको चमक रहा है। हमारा चमकता सितारा सबको दिखाई पड़ रहा है। माननीय सम्राट चौधरी, जिन्हें सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, बिहार के कई मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं और जिस भी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, जिस विभाग में, उस विभाग का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं माननीय सम्राट चौधरी, जो कि आज नीतीश कुमार के अक्ष के रूप में काम कर रहे हैं जो है, नीतीश कुमार में जितनी भी काबिलियत थी, धीरे धीरे उन्होंने उनकी काबिलियत को अपने आप में ट्रांसफर किया, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अब निश्चित रूप से अपनी विरासत सम्राट चौधरी को देंगे, यह हमारा विश्वास है। जिन युवा नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनमें कितना पावर है, कितना दम है, किस तरह से वे बिहार को और आगे बढ़ा पाएंगे? सम्राट चौधरी में वो ताकत है, वो पावर है,
वो उनका विल पावर मजबूत है, बिहार को विकसित राज्य बना के छोड़ेंगे। निश्चित रूप से जिस समय बिहार नीतीश जी के हाथों में आया, निश्चित रूप से बिहार में कंगाली थी, बिहार गड्ढे में था। नीतीश जी ने बिहार को गड्ढे से निकाल करके टीले पे लाके खड़ा किया है, लेकिन अट्टालिका बनाना बाकी है और वो सम्राट चौधरी बनाएंगे। सम्राट चौधरी का जो विजन है, सम्राट चौधरी का जो सोच है, थिंकिंग है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और उसमें ये पावर है, ये शक्ति है कि वो बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। जिस तरह पूरी एनडीए 2025 के इस बिहार आम चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिर्फ नेतृत्व बताते आ रहे हैं और चेहरा आगे नहीं कर रहे हैं, ऐसे में सम्राट चौधरी को बिहार की जनता कहां पा रहे हैं? देखिए, यह किसी राजनीतिक दल अथवा गठबंधन वो अपने हिसाब से अपने नेता का चयन करता है, लेकिन कोई सामाजिक संगठन अथवा जातीय संगठन वो अपने हिसाब से देखता है कि हमारा नेता, क्यों नहीं किसी की इच्छा रहेगी, हमारा कुशवाहा समाज के लोगों की क्यों नहीं यह इच्छा रहेगी कि हमारा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने, जबकि हमने सबों को बनाया है, किसको नहीं बनाया, जिसमें सभी को मुख्यमंत्री बनाने में कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा रोल रहा है और अभी भी है। तो हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हम अगर किसी को बना सकते हैं तो शेष लोग हमको क्यों नहीं बनाएंगे। हम बिहार में दूसरी बड़ी आबादी है और कुशवाहा समाज का कोई बेटा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, सिवाय 3 दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी को हम छू पाए हैं। तो क्या ये अन्य समाजों की ये दायित्व तो नहीं बनता है कि कुशवाहा समाज को भी नेतृत्व दिया जाए? हम सभी समाज से ये अपील करते हैं कि कुशवाहा समाज का बेटा जो कि आज चमक रहा है, माननीय सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और उनमें जो काबिलियत है वो जो जनता के सामने आ रही है और नीतीश कुमार का अक्स उसमें जो समा गया है, नीतीश जी के साथ काम करते करते नीतीश जी में जो टैलेंट था वो सारा का सारा टैलेंट माननीय सम्राट चौधरी जी में आ चुका है। तो हम समझते हैं कि नीतीश जी भी अपना आशीर्वाद उन्हें देना पसंद करेंगे।